अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। आज का मेरी वीडियो का मौजू है ग़ीबत। दुनिया की किसी चीज़ में इतना जहर नहीं होता, शायद सांप में भी इतना जहर नहीं होता जितना इस गंदी ज़ुबान में जहर होता है। शेर का पंजा भी इतनी चीज़ को फाड़ता नहीं है जितनी ये गंदी ज़ुबान चीज़ मांस को फाड़ के रख देती है। आग और पेट्रोलें शायद उनसे भी इतनी आग नहीं सुलगती होगी, इतनी भड़कती नहीं होगी आग जितनी इस ज़ुबान की वजह से भड़कती है। शहर के शहर जल के तबाह हो गए, बस्तियां तबाह हो गई इस गंदी ज़बान की वजह से। अगर आप अपने घरों में सुकून लाना चाहते हैं, अमन लाना चाहते हैं तो ग़ीबत को ख़त्म कर दें, गंदे बोल को ख़त्म कर दें, अपनी ज़बान में मिठास लाएं, अपनी ज़ुबान के बोलने में मिठास लाएं, बात करने के तरीके में मिठास लाएं, दूसरों के ऐबों को तलाश करना बंद कर दें, दूसरों की गलतियों को तलाश करना बंद कर दें, उनके अंदर छुपी हुई बुराइयों को तलाश ना करें। अगर आप दूसरों के अंदर बुराइयां तलाश नहीं करेंगे, दूसरों के अंदर कोई ऐब तलाश नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको तौबा की तौफीक देगा। अगर दूसरों के अंदर आप ऐब तलाश करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे तौबा की तौफीक ले लेगा, तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। फिर इस तरह आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। पहले दर्जे पे आते हैं हमारे पास अजब। अब अजब क्या है? जब हम बात करने के अंदाज में हमारे पास आ जाए ना कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जब हम हर बात में ना बड़ा जोश लगा के कहें कि मैं ही मैं हूँ, जब जिस चीज़ में मैं आ जाए ना, इसको अजब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, इसे अजब कहते हैं। अजब और तकब्बुर एक बॉर्डर की लकीरें जिस तरह होती है ना, ये इन दोनों का इस तरह का रिश्ता है, काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलते हैं अजब और तकब्बुर। अजब और तकब्बुर, अब ये क्या है? तकब्बुर से हमारे दिलों में दूसरों के लिए नफ़रत पैदा होती है, नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, हमारे दिल में दूसरों के लिए हकारत पैदा होती है, हम अपने दिल में दूसरों को छोटा समझते हैं, हम अपने आप को इस सब कुछ समझ रहे होते हैं, इसे कहते हैं तकब्बुर। और तकब्बुर करने वाला जिस हालत में मरता है ना, तकब्बुर की हालत में अगर कोई मरेगा तो वो जन्नत की हवा तक नहीं, उस तक जन्नत की हवा तक नहीं पहुंच सकती। शैतान ने भी तो तकब्बुर ही किया था, शिर्क नहीं किया था, तकब्बुर किया था। अब अल्लाह ताला ने कहा था मखलूक को सजदा करो तो उसने मना कर दिया था, अना खैरुम मिन। यहाँ पर दो बातें आती हैं, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को कहा सजदा करो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने शैतान को कहा कि सजदा करो, उसकी बात एक हद तक ठीक थी कि मखलूक को सजदा नहीं किया जाता, लेकिन उसने किया, तकब्बुर ही किया ना। तो फिर इसमें आता है, इसमें ये बात आ जाती है कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की, ज़मीन और आसमान को कहा कि सजदा करो, ज़मीन और आसमान ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने उनको कुछ नहीं कहा, शैतान को मरदूद करार दिया। फिर आता है इन्ना अरदना अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल, कि ज़मीन और आसमान से कहा कि मेरी अमानत को उठाओ, फिर उन्होंने कहा फ़अबैना अन यहमिलन मिन्हा, अल्लाह हम नहीं उठा सकते, हम आपकी अमानत को नहीं उठा सकते। फिर कुरान में आता है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि शैतान को जब अल्लाह ने सजदा करने का कहा था तो शैतान ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि शैतान ने कहा था कि मैं अना खैरुम मिन्हु, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है, मैं सजदा नहीं करूँगा। इसे कहते हैं तकब्बुर। शैतान ने शिर्क नहीं किया था, अल्लाह को उसने माना था। एक बात पे उसकी ज़िंदगी तबाह होगी, क्या? उसने तकब्बुर किया, अपने आप को सबसे बड़ा माना कि अना खैरुम मिन, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, जिसने उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर हम अपने आप को अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे अंदर भी ये चीज़ें पैदा होंगी, अजब, तकब्बुर, ग़ीबत, यही चीज़ें हमारे अंदर पैदा होंगी और हमारे सारे काम बिगड़ते जाएंगे। पहले हमारे अंदर थोड़ी आदतें ये दिवाले होंगी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, करते 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 ये मजमुआ हमारे अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और इतनी सख्त वही सुनाता है कुरान इस अजाब की, इतनी सख्त कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो उसको अपने अंदर से ख़त्म करें,
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.